द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कुछ देश सिर्फ बयानवीर होते हैं, खुद को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में उनका स्टैंड क्या होता है, उनका धर्म क्या है, भरोसा क्या है, वो सब एक किनारे कर देते हैं और बाकी तमाम देशों के बीच अपने रिश्ते सही रखने के चक्कर में ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। लेकिन जब बयान देने की बारी आएगी तो बड़े बड़े बयान आते हैं। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। इस वक्त जो गाजा और इजराइल की जंग चल रही है उसमें बीते कुछ महीनों में सऊदी अरब के स्टैंड इतने बार बदले हैं, इतने सारे कंफ्यूजन इन्होंने पैदा किए हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। कभी कुछ कहना होता है, कभी कुछ कहना होता है। उनके ही देश में अगर कोई गाजा के लिए समर्थन करे, कोई प्रदर्शन करे तो उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है, फरमान जारी कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर के देशों के नजर में अपने आप को हीरो बनाने के लिए यही सऊदी अरब बड़े बड़े प्रेस रिलीज जारी करके, बयान जारी करके यह बताता है कि वह फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, यह सऊदी विदेश मंत्रालय का प्रेस रिलीज है, इंफॉर्मेशन है। इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। इस लेटर हेड पर जो बातें लिखी गई है ना, उसे अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें कहा क्या जा रहा है, चूंकि यह अंग्रेजी में है, हम सीधे हिंदी में बताते हैं। कहा यह जा रहा है कि वो इजराइल के साथ अपने रिश्ते तभी और प्रगाढ़ करेगा, सुधारेगा संबंध को, जब फिलिस्तीन को उसका हक मिलेगा। फ्री फिलिस्तीन की बात होगी। उन्हें ईस्ट यरूशलेम राजधानी के तौर पर मिल जाए और वहां से गाजा पर जो नियंत्रण चल रहा है, चाहे पूरे फिलिस्तीन पर कंट्रोल करने की कोशिश जो इजराइल की हो रही है, वो कोशिशें ही खत्म हो जाए। यह पहल तो अच्छी है कि आप उससे हम रिश्ते तभी सुधारेंगे जब आप हमारी शर्तों को मान लेंगे, यानी कि फिलिस्तीन के लिए जो 1967 की बॉर्डर संधि है उसके अनुरूप इजराइल काम करे। तब सऊदी अरब फिर से इजराइल को अपना दोस्त बनाएगा और उनके साथ रिश्ते और बड़े करेगा। लेकिन यही जो सऊदी अरब है, ये पूर्व में क्या करता है, कैसे फिलिस्तीन के समर्थन वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है या फिर बड़ी बड़ी बातें करके बयानवीर बन जाता है, करता कुछ नहीं है। क्या आपने सुना कि सऊदी अरब ने कभी भी हमास के लिए या गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए कोई स्टैंड लिया हो, और स्टैंड इन द सेंस कि 2-4 रॉकेट की बारिश ही कर दी हो इजराइल पर, उनके तरफ से सपोर्ट में खड़ा हुआ हो? ऐसा नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी बैठकें ईरान के द्वारा पहल करने पर की भी गई, लेकिन वहां भी सऊदी अरब सिर्फ गोल गोल बातें करता रहा। एक्शन के नाम पर नीलबटा सन्नाटा की स्थिति रही। जरा देखिए, बीबीसी की रिपोर्ट है, हेडलाइन में लिखा गया है कि जब तक फिलिस्तीन मुद्दे का हल नहीं, इस्राइल से दोस्ती नहीं। सऊदी अरब का बयान है। कौन यकीन करेगा ये कब क्या बोलते हैं। बीच बीच में इनका ये वाला बयान जरूर आता है कि फिलिस्तीन का हल निकालिए तो आपसे दोस्ती हम आगे बढ़ाएंगे, जबकि सबको पता है कि ये अमेरिका के ब्लिंकन साहब के साथ मिलकर के, जॉन किर्बी के सहारे अपने मैसेज हमेशा इजराइल को कन्वे करते रहते हैं कि हम आप दोस्त ही हैं, बस दुनिया की नजरों में दिखाना है कि फिलिस्तीन के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके साथ संबंध अभी हम प्रगाढ़ कर नहीं सकते। जबकि इन तमाम देशों के बीच, खास करके इस्लामिक देशों का अगुवा बनने के चक्कर में, रोल मॉडल बनने के चक्कर में सऊदी अरब ने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि गाजा में क्या हालत हो गई है। सिर्फ बातें कर लेंगे कि चलिए हम इजराइल को कह देते हैं कि युद्ध रोक दीजिए। कह तो अमेरिका भी रहा है, लेकिन साथ तो इजराइल के ही खड़ा है। और यहां भी उम्मीदें तो दोस्ती की ही की जा रही हैं, लेकिन उस देश से आप दोस्ती करना चाहते हैं जिन्होंने गाजा में 27,000 से अधिक निर्दोषों की हत्या कर दी है। आइए जरा रिपोर्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने कहा है कि वो तब तक इजराइल के साथ रिश्ते बहाल नहीं करेंगे जब तक 1967 की सरहदों के तहत एक अलग फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं हो जाती है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर सऊदी अरब ने अपने पुराने रुख को दोहराते हुए बुधवार को यह भी कहा कि पूर्वी यरूशलेम ही इसकी राजधानी होनी चाहिए।
बुधवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी के एक बयान के बाद आया है। और जॉन किर्बी साहब ने क्या कहा था वो भी जरा देख लीजिए। जॉन किर्बी ने अपने बयान में यह संकेत दिया था कि गजा की जंग के बावजूद सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में की जा रही बातचीत आगे बढ़ रही है। तो क्या ये झूठे बयान है जॉन किर्बी के, या फिर सऊदी अरब ही डबल चेहरा दिखाता है, डबल फेस है? एक तरफ वो अमेरिका और इजराइल के साथ अपने संबंध को भी मजबूत रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ वो फिलिस्तीन पर बड़ी बड़ी बातें करके उनका शुभचिंतक भी बना रहना चाहता है। ये तो साफ तौर पर लगता है कि सिर्फ सऊदी अरब लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अब यहां से देखना यह है कि सऊदी अरब वाकई में क्या गजा के लिए कभी खड़ा होकर इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है? सऊदी तो वैसे भी बहुत ताकतवर है, तो अपनी ताकत का अंदाजा लगाए, एक बार देख ले कि कैसे वो फिलिस्तीनियों की रक्षा कर पाए। क्योंकि इजराइल तो कहता है कि हम पूरे फिलिस्तीन से फिलिस्तीन के मूल निवासियों को ही भगा देंगे, वहां पर यहूदियों को बसाएंगे। तब भी क्या आप उनके साथ रिश्ते मजबूत करने का सपना देखते रहेंगे? इसको लेकर ही हर जगह इनकी किरकिरी हो रही है। अब जरा देखिए, एक रिपोर्ट है नवभारत टाइम्स की, हेडलाइन देखिए कि सऊदी अरब में गाजा के लिए आवाज उठाने वालों की खैर नहीं, मक्का मदीना से हो रही गिरफ्तारी। यह है सऊदी अरब का असली चेहरा। रिपोर्ट में देखिए क्या बताया गया कि सऊदी अरब ने अपने देश में गाजा के प्रति समर्थन दिखाने और फिलिस्तीन के लिए प्रार्थना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थलों मक्का और मदीना से कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट के अनुसार एक ब्रिटिश एक्टर और टीवी प्रेजेंटर इस्लाह अब्दुल रहमान को मक्का में तीर्थ यात्रा के दौरान फिलिस्तीनी कैफिये पहनने और फिलिस्तीनी रंग की तस्बीह ले जाने के लिए हिरासत में लिया गया था। उन्होंने मिडिल ईस्ट आई को अपना अनुभव बताते हुए कहा कि मेरे सिर के चारों ओर एक सफेद काफिया और मेरे कलाई के चारों ओर एक फिलिस्तीनी रंग की तस्बीह माला पहनने के कारण 4 सैनिकों ने मुझे रोक लिया। वो मुझे एक पूछताछ के लिए दूसरी जगह लेकर गए, फिर इनकी गिरफ्तारी हो गई। अब यहां से सोचिए कि जो सऊदी अरब इस हरकत पर उतर आया है कि उसके देश में कोई फिलिस्तीन के हक की बात नहीं करेगा, उस सऊदी अरब पर भरोसा किया जा सकता है कि वो दिल से चाहता है कि फिलिस्तीनियों को उसका हक मिले? वो दिल से चाहता है कि फ्री फिलिस्तीन की बात सच हो जाए? ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सऊदी अरब का स्टैंड हमेशा से गोलमोल रहा है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। इसको लेकर एक और खबर जरा आप देखिए अपने स्क्रीन पर, जो हेडलाइन है हमारे पास, उसमें साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये हेडलाइंस है नवभारत टाइम्स की ही। गाजा युद्ध बाद इजराइल के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है सऊदी अरब, राजदूत ने बताया क्या है प्लान। मतलब ये इसी उम्मीद में ताक में बैठे हैं कि जल्दी से किसी तरह युद्ध निपटे और हम फिर इजराइल के अच्छे दोस्त बन जाएं। दोस्त तो आप अभी भी हैं, बस हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं, बस वही बात है। यहां पर एक रिपोर्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है कि सऊदी अरब गाजा में युद्ध खत्म होने के बाद इजराइल के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है। ब्रिटेन में सऊदी के राजदूत खालिद बिन बंद्र अल सऊद ने मंगलवार को बीबीसी के साथ एक साक्षात्कार में यह बात कही। उन्होंने कहा कि फिलहाल दोनों देशों के रिश्तों में कुछ तनाव है, लेकिन गाजा में हमास पर आईडीएफ के युद्ध खत्म करने के बाद सऊदी अरब इजराइल के साथ संबंधों के सामान्यीकरण में रुचि रखता है। हालांकि उन्होंने यह साफ किया कि सऊदी अरब की फिलिस्तीन स्टेट बनाने की मांग रही है और उस पर वह कायम है। मतलब रिश्ते भी सुधार लेने हैं और गजा को युद्ध की आग में झोंके हुए देखते भी रहना है, करना कुछ नहीं है। बयानवीर बनकर बस दिखाना है कि दुनिया में सबसे अधिक चिंता फिलिस्तीनियों की सऊदी अरब को ही है। लेकिन सच्चाई यही है कि सऊदी अरब का कोई भरोसा नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई गारंटी नहीं, कभी कुछ करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।